हेलो फ्रेंड्स, एआर टाइम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे सूचना का अधिकार आरटीआई क्या है और इसे कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए आगे समझते हैं। सूचना का अधिकार किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। क्या आप जानते हैं कि आरटीआई को कौन और कितनी बार अप्लाई कर सकता है? तो चलिए जानते हैं इस लेख के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम जो कि भारत सरकार के द्वारा 2005 में लाया गया। ये अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो लोकतंत्र को लोगों के लिए सशक्त बनाना है। नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी या सूचना देने के लिए यह कानून बड़ा कदम है। आइए अब हम समझते हैं सूचना का अधिकार एक संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में सूचना के अधिकार को धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) के तहत हर एक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और साथ ही उसे यह भी जानने का अधिकार है कि सरकार कार्य कैसे करती है, इसकी क्या भूमिका है। यह अधिनियम हर नागरिक को सरकार से इंफॉर्मेशन लेना या प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और साथ ही इसके जरिए टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है। मतलब देश के नागरिकों को भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और देश के हर एक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों तक साझा करने का अधिकार देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब सूचना के अधिकार के प्रमुख प्रावधान और कौन और कितनी बार अप्लाई कर सकता है के बारे में जानते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस सूचना को 30 दिनों तक उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। अगर जो सूचना मांगी गई है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसा भी अधिनियम में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखें। यदि प्राप्त की हुई सूचना में कोई संतुष्ट न हो, निर्धारित समय में सूचना प्राप्त नहीं हुई हो इत्यादि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी इसके दायरे में लाया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति के अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम में संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। आइए अब हम समझते हैं आरटीआई अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं। पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और जवाबदेही तय करना,
नागरिकों की भागीदारी को लोकतंत्र की प्रक्रिया में सुनिश्चित करना। आइए अब हम समझते हैं आरटीआई फाइल कैसे करें। आरटीआई दाखिल करने के लिए आपको बस एक खाली सादे कागज पर एक आवेदन लिखना होगा। संबंधित कार्यालय के पीआईओ को संबोधित सामान्य तरीके से या ऑनलाइन माध्यम से भी आरटीआई फाइल किया जा सकता है। जानकारी या सूचना प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क देना होता है? केंद्र सरकार के विभागों के लिए प्रत्येक आरटीआई आवेदन के साथ 10 रुपया देना होता है, लेकिन भुगतान का तरीका सरकार में भिन्न हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करते समय कुछ संगठन नकद स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ नहीं करते हैं। कुछ कोर्ट फीस स्टाम्प मांगते हैं, कुछ भारतीय पोस्टल ऑर्डर मांगते हैं। डाक द्वारा आरटीआई आवेदन भेजते समय हम आईपीओ या 10 रुपया का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाते हैं। शुल्क के लिए छूट दावा करने वाला व्यक्ति संबंधित अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उत्पादन करेगा कि वह गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं। आइए अब हम जानते हैं कौन जानकारी या सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है किसी भी सरकारी संगठन से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जो आवेदन सूचना मांग रहा है वह उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हो जहां से सूचना मांगी गई हो। आइए अब हम समझते हैं किस प्रकार की जानकारी ली जा सकती है। सूचना का अर्थ किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञापित, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और सूचना से संबंधित जानकारी शामिल है। किसी भी निजी निकाय के लिए जो किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है। आइए अब हम समझते हैं कितनी बार आरटीआई को अप्लाई किया जा सकता है। एक ही संगठन में एक से अधिक आरटीआई दर्ज करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आरटीआई नियम के तहत जानकारी मांगने में नागरिकों के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग आपके समान ज्ञान के और छोटे मुद्दों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अन्य आवेदकों के लिए बाधा न डाले या बोझ न डाले जिन्हें अधिकारियों से एक वास्तविक जानकारी लेनी हो। जैसा कि आप जान गए होंगे कि प्रत्येक सरकारी संगठन को एक कर्मचारी को एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है। एक बार एक विभाग को आरटीआई का अनुरोध मिलने के बाद आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना पीआईओ की जिम्मेदारी है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद।